हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए खान सर का सुपर प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, जो आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन का आपका दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। डिस्कशन वाला सेट आपका दिया गया है, जिसमें कि काफ़ी आपका अच्छे सिलेक्टिव क्वेश्चन आपका दिया गया है और ये आपका कोई आपका प्रीवियस पेपर आपका नहीं है। इसमें वही क्वेश्चन को आपको सिलेक्ट आपको किया गया है जो क्वेश्चन आपका निश्चित तौर पर आपके बार बार आपके पूछे जाते थे और कुछ ऐसा आपका खास टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आपका छपता है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि बिहार दरोगा के एग्जाम में कुछ आपका खास टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पर हर एक बार पूछा जाता है, तो बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत भी आपका यही प्रोसेस आपका है। तो जहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आपका पूछा जाता है और जो भी क्वेश्चन का आपको बार बार पूछा जाता है उन सभी प्रश्नों को सिलेक्ट करके आपको सुपर सेट में आपको दिया गया है। तो इसमें कुछ और भी आपका सेट आपका बचा हुआ है, इसको काफी जल्दी हम लोग खत्म करने के बाद रामान सर का बुक को कवर कराएंगे। ऐसा नहीं कि यूनिक पब्लिकेशन हम देखिए कोई आपका खास आपका बुक नहीं है, आप उसी बुक को पढ़ें जो कि जिसका कि संस्था पटना वगैरह में चल रहा है, बड़े बड़े संस्था चल रहे हैं जो कि एक्सपीरियंस टीचर है उनके द्वारा जो भी आपका बुक आपको प्रोवाइड किया गया, इसको आप लोग लगाएं जो कि आपके बेहतर परफॉर्मेंस में आपका काफी ज्यादा आपका योगदान रहेगा बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत। तो वही मैं आपको करा रहा हूँ, इसलिए यूनिक पब्लिकेशन जो छोटा मोटा बुक है इस पर मैं आपको ध्यान नहीं दे रहा हूँ। जैसे खान सर का हो गया, एसके सर का जो आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन का इसको मैंने आपको कराया हुआ है और जो भी आपका सिलेक्टिव आपका क्वेश्चन आपका होगा जो कि रूपनी पब्लिकेशन आपका जो भी आपका आता है, हालांकि सिलेक्टिव क्वेश्चन का आपका आता है रूपनी पब्लिकेशन और साथ ही आपका अपडेटेड आपका बुक भी आपका रहता है। तो यहाँ से इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए आपको प्रिपरेशन करना है। बाकी आज के इस क्लास में लोग खान सर का फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, तो पूरी वीडियो को माइंड कास्टेड करके देखना और साथ ही आप लोगों को क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है और आप सभी लोगों को माइंड में फिट करते चलना है। तो शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको एक नंबर में देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला हुआ, ये आपको मेरा पूछा है। देखिए जो हिस्ट्री से जितनी भी आपका क्वेश्चन अभी तक बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत आपका पूछा गया है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका जो है आपका यहीं से आपका उठाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे जो आपका प्री हिस्ट्री आपका यहीं से डेफिनेटली आपका क्वेश्चन आपका जो है फर्स्ट आपका सेकंड आपका चैप्टर से ही आपके उठाए जाते हैं। तो इसको आपको अच्छे तरीके से आपको कवर कर लेना है, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन आप कोई भी अगर सेट या प्रीवियस सेट देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपका हर एक बार आपका छपता है। तो यहीं से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली जिस प्रकार का आपको सिलेक्ट आपको करके दिया गया है इन सभी को आपको थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर आपको देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि जूते हुए खेत का प्रमाण किन सिंधु सभ्यता के स्थल से मिला हुआ, तो ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका हमारा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कालीबंगा। देखिए यहाँ पर आपको आंसर और व्याख्या भी आपको दिया गया, तो आंसर पर आपको ध्यान नहीं देना। सबसे पहले आपका मेन जो फोकस होना चाहिए आपको खुद पर सोचने की क्षमता पर आपका फोकस होना चाहिए। बाकी अगर आप आंसर पर ध्यान चल भी आपका जाता है आपको तो क्वेश्चन को आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, तो ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है और यहाँ पर आपको डिस्कशन भी दिया गया है। तो डिस्कशन आप चाहो तो आप लोग पढ़ सकते हैं, जहाँ पर भी आपको इंपोर्टेंट आपका डिस्कशन जो हाईलाइटेड आपका ज़्यादा होगा वहाँ पर मैं आपको कवर कराऊंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, ये आपको हमारा पूछा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। डेफिनेटली यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सारनाथ में दिया गया, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आपका क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आपका हर एक बार आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की चीज़ें ये है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध थे और कहा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था ये 563 ईसा पूर्व हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध का जन्म जो है कब हुआ था, तो ये 563 ईसा पूर्व आपका हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। याद रखेंगे कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उन्हें बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था और बुद्ध की मृत्यु जो है ये कुशीनगर में हुई थी। इसको आप लोग चाहो तो आप लोग रिपीट कर लेना है यहाँ पर, जहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आपका पूछा जाता है। जितना भी इसमें आपको यहाँ पर फैक्ट आपको दिया गया इन सभी क्वेश्चन को आपका पूछा गया है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग। फिर से हम लोग रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। ऐसा नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पर ही आपको चलना है, जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं इसको माइंड में फिट करने का प्रयास करें। तो यहाँ पर आपको दिया गया कि बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध थे। कहा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध का जन्म जो 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उन्हें बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जो कि क्वेश्चन ही आपको पूछा जा रहा है। उसके बाद कहा जा रहा है कि बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में आपका हुआ था। तो इतने फैक्ट को आप सभी लोग याद रखेंगे, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, इसको आपको याद कर ही लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा कहा जा रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के साथ हिस्सा लेने कौन गया था, ये आपका हमारा पूछा रहा था। ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। यहाँ से भी जो भी आपका फैक्ट आपको दिया गया इसको आप सभी लोगों को कवर करना है। सरोजिनी नायडू भारत महिलाओं का नेतृत्व करने के लिए महात्मा गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गई थी। यह सम्मेलन 1931 में हुआ था। यहाँ से देखिए जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो याद रखेंगे आप सभी लोग ये आपका 1931 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी जी कांग्रेस की ओर से हिस्सा लेने इस सम्मेलन में गए थे। तो यहाँ पर आपको जो याद रखना है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका कब हुआ था, तो ये आपका 1931 में हुआ था। ये आपका इंपोर्टेंट पॉइंट बनता है जो कि आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत में
प्रकाशित होने वाले प्रथम अखबार का क्या नाम था? ये आपको हमारा पूछा, रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप सभी लोग। ये आपका बंगाल गजट हो जाएगा, याद रहेगा। बंगाल गजट जो है भारत में प्रकाशित होने वाला है, ये आपका प्रथम अखबार है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण कुछ आपको फैक्ट दिया गया है कि भारत में प्रथम प्रकाशित समाचार पत्र द बंगाल गजट 1780 में कोलकाता में प्रकाशित हुआ था। यह एक अंग्रेजी अखबार था जिसे जेम्स हिक्की ने प्रकाशित किया था। जितने भी पॉइंट आपको यहाँ पर दिया गया आपको याद रखना है। जैसे कि कहा जा रहा है कि भारत में सर्वप्रथम किस प्रकार के अखबार को प्रकाशित किया गया था, तो ये बंगाल गजट को जो आपका प्रकाशित किया गया था। कब किया गया था? तो 1780 में किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? तो जेम्स हिक्की के द्वारा। इतने फैक्ट को आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ये आपको हमारा पूछा रहे थे। ये ऑलरेडी मैंने आपको कवर कराया हुआ था। ये आत्माराम पंडुरांग आपका हो जाएगा, ठीक है। आत्माराम पंडुरांग हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक सी करेक्ट हो जाएगा, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, और यहाँ देखिए आपको दिया गया है कि प्रार्थना महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना हुआ था। कब हुआ था? तो 1867 में हुआ था। ये चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये आपको हमारा पूछा रहा है। कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी 1900। यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था? ये आपको हमारा पूछा रहा है। आपका 26 जनवरी 1930 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की, कहा जा रहा है कि कल्पना, यहाँ पर आपको दिया गया कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और डैश ने की थी। बताएंगे आप लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड इसको डायरेक्ट आपको यहाँ पर याद रखने का आपको प्रयास करना है कि काकोरी रेलगाड़ी का जो लूटपाट हुआ था ये राम प्रसाद बिस्मिल और किनके द्वारा किया गया था, ये चीज़ें यहाँ पर आपको पूछे जा रहे हैं। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ये जो आपका किया गया था किनके किनके द्वारा किया गया था, तो ये आपका किया गया था काकोरी लूटपाट ट्रेन, ये किनके द्वारा? तो राम बिस्मिल के द्वारा किया गया था। और साथ ही ये जो आपका किया गया था काकोरी लूटपाट जो किया गया था, ये आपका जो किया गया था ये आपका अफसा के द्वारा, और आपका बिस्मिल नाम का एक व्यक्ति थे जो कि ऐतिहासिक व्यक्ति बने। और यहाँ पर आपको याद रखना है, यहाँ पर आपको दिया गया कि कल्पना प्रसाद बिस्मिल आपको दिया गया, और साथ ही यहाँ पर आपको कहा जा रहा है और किनके द्वारा? अफसा उल्लाह जो है एक मुस्लिम करके थे, तो उन्हीं के द्वारा किया गया था। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर आपको क्या कुछ आपको यहाँ पर दिया गया है। तो सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे अफसा उल्लाह जो है, देखिए यहाँ पर जैसा कि मैंने बताई थी आपका खां आपका हो जाएगा जो कि मुस्लिम व्यक्ति थे। यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, कन्फ्यूजन आपका हो गया था, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, तो याद रखेंगे यहाँ से आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि महिलाओं के मताधिकार से संबंध, कहा जा रहा है कि सफरागेट से मूवमेंट किस देश में चलाया गया था? ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपके ग्रेट ब्रिटेन में चलाए गए, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के कहा जा रहा है कि विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन ने के किस काम ने कहा जा रहा है उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था? ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपका सामान्य बुद्धि, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका पर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, कहा जा रहा है कि भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, जबकि कहा जा रहा है कि अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश के बाद संविधान को बनाने के लिए किया गया था, जिसे 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। इतने फैक्ट को आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये आपका हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका पर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, जो कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि संविधान में संपीड़ित सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। रिपीट कर लेंगे आप सभी लोग। संवर्ती कहा जा रहा है कि संविधान में संवर्ती सूची का प्रावधान जो है ये किस देश से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि राज्य के अंदर संवैधानिक शासन व्यवस्था की असफलता पर राष्ट्रपति के शासन का प्रशासन किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया है? ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये आपका आर्टिकल जो है 356 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, तो याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है? ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आर्टिकल आपका 14 करता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है,
कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि भारत के केंद्रीय मंत्री को डैश की सलाह पर डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो भारत के केंद्रीय मंत्री को जो नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की सलाह पर किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए, ये आपको हमारा पूछा। तो राज्यसभा में जो है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका 30 वर्ष आपका होना चाहिए। यहाँ से देखिए क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, कुछ छात्र हैं जो कि कमेंट कर रहे थे राज्यसभा कहा जा रहा था कि राज्यसभा का कार्यकाल अनंत होता है। तो यहाँ पर देखिए आप समझेंगे पहले कि राष्ट्रसभा का जो देखिए जो आपके राज्यसभा होता है इसका कार्यकाल आपका 5 वर्ष का आपका होता है। ठीक है, याद रखेंगे इसका कार्यकाल कितना होता है, तो आपके 5 वर्ष का आपका होता है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, इसका जो कार्यकाल होता है ये कितने वर्ष का होता है, तो ये आपके 5 वर्ष का होता है। जबकि इसमें देखिए आपका होता क्या है, इसके जो सदस्य होते हैं इसका जो कार्यकाल होता है ये आपके 6 वर्ष का होता है। तो यहाँ से 2-3 तरीका से पूछा जा रहा है और थ्योरोलॉजी आप लोग कर रहे थे, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर आपको देखिए क्या होता है कि राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है ये आपका जो है 5 वर्ष का होता है, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है आपके 6 वर्ष का होता है। लेकिन इसमें होता क्या है कि प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होता है कि इसका जो 1/3 सदस्य होता है ये प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होता है कि सेवानिवृत्त होते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखना। और जो आपके राज्यसभा होता है इसे भंग नहीं किया जा सकता क्योंकि ये आपका अस्थायी सदस्य आपका होता है, जबकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है क्योंकि ये क्या होते हैं अस्थायी आपके सदन होते हैं। तो ये चीज़ें आपको होना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि जो है यहाँ पर आपका क्या है कि राज्यसभा जो है इसका कार्यकाल अनंत होता है। कार्यकाल अनंत क्यों होगा, कार्यकाल इसका 5 वर्ष का होता है और इसका जो सदस्यों का कार्यकाल होता है ये आपके 6 वर्ष का होता है। इसे भंग नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये क्या होता है अस्थायी सदन होता है। तो ये चीज़ें आपका होता है, तो मैं दिमाग में आप फिट कर लेंगे। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका 30 वर्ष हो जाएगा। इसके सदस्य को जो है बनने के लिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आपका उम्र सीमा होना चाहिए ये आपका 30 वर्ष का होना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, और यहाँ पर आपको कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट दिया गया, चाहो तो आप कवर कर सकते हैं कि राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र आपका 30 वर्ष होती है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो याद रखेंगे। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, इसकी कहा जा रहा है अधिकतम संख्या 250 होता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप सभी लोग कि जो है यहाँ पर आपका राज्यसभा क्या है, तो राज्यसभा एक उच्च सदन है, इसकी जो है अधिकतम संख्या कितनी होती है 250 होती है। वर्तमान में 245 सदस्य, इनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निम्नांकित किया जाता है, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को राज्यसभा से और 2 जो है एंग्लो इंडियन से मनोनीत किया जाता है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। इनमें नामित सदस्य कहा जा रहा है, इसमें नामित सदस्य भी कहा जाता है। ये 6 साल के लिए चुने जाते हैं, जिसमें से एक सदस्य 2/3, देखिए यहाँ पर आप कहा गया कि 2 वर्ष में क्या होता है कि 1/3 जो है सेवानिवृत्त आपके होते हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये आपका हो जाएगा 21 वर्ष, ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत की विदेशी नीति किस पर आधारित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा गुट निरपेक्षता की नीति पर। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट में पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में कौन बोला था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने रहे, बिना आंसर को देखे आपको अटेम्प्ट लेना है। तो ये जो बोला गया था ये अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। रिपीट कर लेंगे आप सभी लोग, संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में कौन बोला था, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। अब आपको बताना राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो सूर्य आपका किसी प्रकार का आपका ग्रह नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ये एक प्रकार का आपका तारा के अंतर्गत आपके आते हैं। अगला देखिए यहाँ पर आपको कुछ आपको महत्वपूर्ण आपका फैक्ट दिया गया है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। तो याद रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि ऊपरी यहाँ पर आपका स्किप शायद से आपका हो गया। यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्न में से भूटान की मुद्रा कौन सी है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका जो नगुल्टम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि ऊपरी वायुमंडल निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगर नॉर्मली अगर देखा जाए तो वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी होता है ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपका मुख्य रूप से आपका होता है, लेकिन नाइट्रोजन आपका नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर नाइट्रोजन हो जाएगा, लेकिन ये आप अगर लगाते हैं तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन दे दिया गया है कि ऊपरी वायुमंडल निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तब यहाँ पर आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, यहाँ पर आपको दिया गया कि मृत सागर कहाँ पर स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपके इजराइल में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। मृत सागर इसलिए कहा जाता है इसमें किसी प्रकार का जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको दिया गया सोमासी पर्वत देखा जाता है। कहा जा रहा है कि मंडी सुपरवाइजर 2016 में क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है, कहा जा रहा है कि सोमासी पर्वत देखा जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है,
कहा जा रहा है कि कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है, ये आपका हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा रूबी पाइपलाइन। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो भी आपको दिए गए ये सभी एशिया में मौजूद है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किस में से कहा जा रहा है कि कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ये आपका हमारा पूछा रहा है। कर्क रेखा के बारे में बात करें तो ये आपका टोटल आपका जो है आपके 8 जो है राज्यों से होकर के आपका गुजरता है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरता है, तो टोटल 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। इनकेस अगर आपको पूछा जाता है कि कहाँ कहाँ से गुजरता है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ और आपका मिजोरम हो जाएगा। इसको देखिए मैप अगर आप लोग पढ़ेंगे तो सिस्टमेटिक तरीके से आपको याद हो जाएगा। तो हम रिपीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप सभी लोगों को ध्यान देना है। ये टोटल आपका 8 राज्यों से होकर के आपको गुजरता है। मैप में आपको सिस्टमेटिक तरीका से आपको पढ़ाए जाएंगे कि ये जो आपका गुजरता है, ये आपका गुजरात, आपका झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और आपके मिजोरम से होकर के गुजरती है। तो याद रखेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग अब आप लोगों को बताना है यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती। इसके अलावा आपका जो है राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा जो है आपका, झारखंड हो गया आपका, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम आपका हो गया, गुजरात हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। तो इन सभी से आपका गुजरता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आपके कर्क रेखा नहीं गुजरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि भारत भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में किन देश के साथ लगती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान के साथ। याद रखेंगे आप सभी लोग। कहा जा रहा है कि भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में यानी उत्तर पश्चिम में किन देश के साथ लगती है, तो ये आपका हो जाएगा पाकिस्तान। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो सर्वोच्च शिखर आपका जो हो जाएगा ये आपका कंचनजंगा हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखेंगे ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर में है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो भारत के बाहर में आपका जो है ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिया गया गंगा, नर्मदा और गोदावरी, तो इन सभी का जो उद्गम है यह भारत में है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है हिमालय के उत्तरी तिब्बत में होता है, यह चीन में है। ब्रह्मपुत्र नदी को जो है यह आपका यरलुंग या त्यांगपो भी कहा जाता है। सतलज, तीस्ता, तोपी और लोहित जो है बराक ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को यमुना के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर आपको जो मेनली आपको फैक्ट आपको कवर करना है, ये ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तो ये तिब्बत से निकलती है। और तिब्बत अगर देखा जाए तो ये आपके मतलब तिब्बत जो है ये आपके चाइना से आपके सटे हुए हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से, तो आपके चाइना से मुख्य रूप से माना जाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा जानवर भारत में अस्थायी प्रजाति कहा जा रहा है कि वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं का उदाहरण नहीं है, ये आपका हमारा पूछा रहा है। आपका यहाँ पर हो जाएगा गाय। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है आपको कि राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जाता है, ये आपका हमारा पूछा रहा है। ये आपका फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा गया है। राजकोषीय घाटे में होता है कुल व्यय में से जो आपका गैर पूंजीगत आपका होता है, इसको अगर हटा दिया जाए तो ये आपका यहाँ पर जो निकलता है आपका राजकोषीय घाटा निकलता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च क्या कहलाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये आपका पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों कहलाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कह रहे कि मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, एग्जाम पॉइंट से आपका पूछे जाने की पॉसिबिलिटी आपकी होंगी। ये आपका 18 दिन तक लड़ी थी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको देखिए अगला यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि फाजिज्म विश्वास करता है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो एक दल की प्राणी में, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको कहे जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि 22 दिसंबर जिस दिन प्रतिभाशाली श्रीनिवास रामानुजन का जन्म हुआ था वह दिन इस प्रकार मनाया जाता है। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। रिपीट कर लेंगे आप सभी लोग, 22 दिसंबर जिस प्रतिभाशाली श्रीमान रामानुजन का जन्म हुआ था वह दिन किस प्रकार से सेलिब्रेट किया जाता है, तो राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि माघ मेला डैश के दिन शुरू होता है। तो माघ मेला जो है मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी को सोख लेता है,
इसे क्या कहा जाता है? ये परिस्वेदन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट रहेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपका कम से कम 5-6 बार आपका जो है रिपीट आपका हो चुका है, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है? ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा शीर्ष विभोजितक उत्तक। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कहा जा रहा है उत्तक जो पौधे में जल के परिवहन में मदद करता है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा जाइलम। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है अगला यहाँ पर आपको बताने कहा जा रहा है कि वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये मोटापा होता है, बिल्कुल आप लोग अटेम्प्ट ले लिए होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? ये आपको हमारा पूछा रहता है। शरीर में ध्वनि यंत्र को लॉरिंक्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कहा जा रहा है कि एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? ये आपको हमारा पूछा रहता है। देखिए हिंज ज्वाइंट जो होता है इसे हम लोग एल्बो ज्वाइंट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि कैनी का जो ज्वाइंट होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? हिंज ज्वाइंट के नाम से जानते हैं, तो याद रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कहा जा रहा है कि वंशानुगत स्थानांतरण की इकाई क्या है? ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये आपका यहाँ पर जीन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, जिसका क्रेडिट जो है ये मेंडल को जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा घेघा नामक रोग होता है, जिसे हम लोग गंडगल्ट की बीमारी के नाम से गलगंड की बीमारी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कहा जा रहा है कि मशरूम जिसे कुकुरमुत्ता किसका उदाहरण है? ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये आपका एक प्रकार का जो है कबक का उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे आप सभी लोग। मशरूम यानी कुकुरमुत्ता ये किसका उदाहरण है? तो ये आपका हो जाएगा कबक का। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको अस्थि सुरारता यहाँ पर आपको दिया गया है, जिसे हम लोग जो है ऑस्टियोपोरोसिस की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये आपका पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये कैल्शियम की कमी के कारण से जो है आपके होते हैं। तो यहाँ पर आपको वर्ड आपको थोड़ा सा देखना है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अस्थि, यहाँ पर आपको दिया गया अस्थि सु, यहाँ पर आपको सुसूरता दिया गया है, या फिर आप देख सकते हैं कि पोरोसिस आपको दिया गया है। ये जो बीमारी होती है किस कारण से होती है? और हड्डी से अक्सर अगर देखा जाए तो ये कैल्शियम की कमी के कारण से ही होता है। राइट आंसर है आपका जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला देखिए पूछा रहे कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? ये आपको हमारा पूछा रहे फ्रेंड्स, याद रखेंगे। ये आपका हिरन जो है आपका प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आपका आ जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट पेड़ पौधे का सेवन करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कहा जा रहा है कि किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान है? ये आपको हमारा पूछा रहा है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो वेग का जो आपका यूनिट आपका होता है ये मीटर पर आपका सेकंड होता है, चाल का भी आपका मीटर पर सेकंड होता है। तो इन दोनों का जो यूनिट आपका दिया गया है ये आपका समान है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी में अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो बल का आपका जो है न्यूटन होता है, ऊर्जा का जूल होता है, तो डिफरेंस आपका हो जाएगा। और यहाँ पर अगर बल की बात करें तो आपका न्यूटन हो जाएगा, जबकि अगर इसका बात करें त्वरण का तो मीटर पर आपका सेकंड स्क्वायर होता है, तो ये भी आपका डिफरेंस आपका हो जाएगा। और ऑप्शन अगर डी की बात करें तो वेग का आपका जो है मीटर पर आपका सेकंड होता है, जबकि दूरी का आपका मीटर या किलोमीटर होता है, तो ये भी आपका डिफरेंस आपका हो जाएगा। तो समान जो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कहा जा रहा है एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात क्या रखता है? ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये 1 के बराबर या इससे अधिक रखता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में फंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी ऊर्जा जो है भौतिक ऊर्जा या भौतिक राशि सुरक्षित रहती है? ये आपको हमारा पूछा रहती है संवेग सुरक्षित रहती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है बताना है कि मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो बताएंगे आप लोग यहाँ पर आपका क्या होता है। मात्रा स्थिर रखते हुए किसी पिंड की अगर गति को दोगुना कर दिया जाए तो इसका जो आपका गतिज ऊर्जा हो जाएगा ये आपका 4 गुनी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि मात्रा को स्थिर रखते हुए किसी पिंड की गति को दोगुनी कर दिया जाए तो यहाँ पर आपका क्या हो सकता है, ये आपको बार पूछा रहता है। यहाँ पर कहा जा रहा है उसका संवेग 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा के बारे में यहाँ पर आपको दिया गया उसका गतिज ऊर्जा 2 गुना हो जाएगा। क्या ये आपका गलत दिया गया, क्योंकि गतिज ऊर्जा अगर 2 गुना अगर देखा जाए तो हाफ mv आपका स्क्वायर होता है। इसमें कहा जा रहा है कि गति 2 गुनी कर दिया जाए, गति को 2 गुना करेंगे तो आपका 2 दूनी आपका 4 गुना इस पर पावर लग के आपका हो जाएगा, जबकि ऐसा ऑप्शन में आपको दिया है नहीं गया। तो आपको क्या करना है कि P बराबर एक फॉर्मूला होता है आपका mv होता है, तो मात्रा यानी m को कांस्टेंट रखेंगे और वेलोसिटी में 2 से गुना करेंगे तो आपका 2 गुना हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है संवेग आपका 2 गुना हो जाएगा, तो इसका संवेग 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया गया। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे बहुत उच्च आवृत्ति की तरंग दैर्ध्य क्या कहलाती है? ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये आपका कहा जा रहा है कि बहुत उच्च आवृत्ति की तरंग दैर्ध्य क्या होती है? तो ये आपका छोटी होती है।
ऑप्शन यहाँ पर आपका बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि इस प्रकार से आपने पढ़ा भी होगा, इस प्रकार से अगर काफ़ी ज़्यादा ये आपका ऊंची है तो इस प्रकार से आपका जो है ये आपका जो है कंटिन्यू आपका हो जाएगा, तो ये आपका काफ़ी छोटी होने लगेगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे, और थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी आपको पता भी होगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि ध्वनि की मापक इकाई को क्या कहा जाता है, ये आपको बार पूछा रहा है। फिर याद रखेंगे इसे हम लोग डेसिबल में मापते हैं। किस में मापा जाता है, तो ये आपका डेसिबल में मापे जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, और यहाँ पर आप कुछ फैक्ट आप देख सकते हैं। मानव के लिए जो आपका है, मानव के लिए जो सर्व सीमा जो आपका है ये आपका 20 हर्ट्ज से लेकर के आपका 20,000 हर्ट्ज है। ये आपका नॉर्मल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि इस उपकरण का इस्तेमाल मैदान से कहा जा रहा है कि खरपतवार हटाने के लिए किया जाता है। ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कुदाल। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये दैनिक जीवन में आप बिहार से रिलेटेड आपने ये चीज़ों को किया भी होगा, चाहे सच आपने जो है देखा भी होगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, उस उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश की धातु का पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, इसे क्या कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश, यानी किसी भी धातु पर अगर प्रकाश आता है तो जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन आपको उत्सर्जित होता है, जिसे हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसे क्या कहा जाता है, तो इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि किसी प्रतिरोध से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न जो ऊष्मा होता है ये आपका क्या होता है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ये विद्युत धारा के वर्ग के जो है समानुपाती होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एच बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है ये आपका आई स्क्वायर आपका आर टी आपका होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आर कांस्टेंट करके हम लोग ने इसको जो है बराबर किया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि सामान्यतः द्रव ऊंचे तले से नीचे तल की ओर प्रभावित होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव ग्लास में कहा जा रहा है कि रखने पर ऊपर की ओर चढ़ता है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा द्रव हीलियम। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि मक्खन डैश का उदाहरण है, बताएंगे आप लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मक्खन आपका किसका उदाहरण है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका राइट आंसर आपको हो जाएगा पायस का। इसके अलावा दूध के बारे में पूछा आता है कि दूध किसका उदाहरण है, तो ये आपका इमल्सन को ही हम लोग हिंदी में पायस बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, कहीं कहीं पर आपको इमल्सन ही आपको लिख करके ऑप्शन में आपको दे दिया जाता है, इसलिए आप लोग ये रेडी रखेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है तो संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो परमाणु इलेक्ट्रॉन आपको एटॉमिक नंबर आपका 14 है, इसका कॉन्फिगरेशन आपका 2 8 आपका 4 होगा, तो संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या आपका 4 होंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है उस तत्व के समूह को छाटिए जिसमें केवल धातुएं ही हो, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बेरियम आपका। और इसके अलावा यहाँ पर आपका जो है सी आपका हो जाएगा, एस आर आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा एन ए आपका हो जाएगा। ठीक है, तो बेरियम, कैल्शियम और आपका एस आर और आपका एन ए आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। सभी का यहाँ पर आपको नाम भी आपको दिया गया है, देख पाएंगे। आपका बेरियम हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा और आपका यहाँ पर आपका स्ट्रांसियम आपका हो जाएगा, सोडियम आपका हो जाएगा। तो ये सभी आपके धातु के अंतर्गत आपके आएंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको दिया गया बटर ऑस्कॉच किसकी नवीन व्यापारिक किस्म है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा गुलाब का। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सहसंयोजक मतलब संयोजक यौगिक कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। संयोजक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक आपका उच्च होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। इसका प्रॉपर्टी के बारे में पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि बोरिक एसिड और यहाँ पर आपको दिया गया कि बोरैक्स बफर मिश्रण का पीएच रेंज क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 6.8 से लेकर के 9.2। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट कर लेंगे आप सभी लोग। कहा जा रहा है कि बोरिक एसिड और बोरैक्स बफर मिश्रण का पीएच रेंज कितना होता है, तो 6.8 से लेकर के आपका 9.2 के बीच होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्न में से किस अनुआयन में कहा जा रहा है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किस में नहीं होता है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीजन आपका 2+। ये आपका जो कहा जा रहा है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किस में आपका नहीं होता है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीजन आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसका फैक्ट आपको दिया गया कि शुरुआत में ऑक्सीजन में परमाणु संख्या 8 के अनुसार आखिरी कक्षा के 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, परंतु जब यह इलेक्ट्रॉन 2 ले तो कहा जा रहा है उस पर ऋणात्मक आवेश आएगा, जिससे कि उसके आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग।
अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है स्टेनलेस स्टील के निर्माण में स्टील में कौन सी धातु मिलाई जाती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। स्टेनलेस स्टील में अगर देखा जाए तो जैसे कि मैंने आपको रिवील आपको कराया हुआ था, इसमें जो आपका मिलाया जाता है इसमें आपका निकेल, क्रोमियम और आपका जो है कार्बन के धातु मिलाया जाता है। ये लेकिन यहाँ पर आपको कहा जा रहा है स्टेनलेस स्टील के निर्माण में कौन सी धातु मिलाई जाती है, आपको हमारा पूछा रहे। तो कौन सी धातु मिलाई जाती है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका कार्बन आपका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका प्रीवियस पेपर में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन आपका लगभग देखा जाए तो पूछ ही दिया जाता है। तो आप लोग रिपीट कर लेंगे और फैक्ट भी कवर करेंगे। स्टेनलेस स्टील कम से कम कहा जा रहा है, ये आपका परसेंटेज से रिलेटेड आपको नहीं मिलाया जाता है, आपको सिर्फ याद रखना है कि क्रोमियम आपका हो गया, कार्बन और अन्य धातु आपका जो है इसमें आपका निकेल को भी मिलाया जाता है। तो याद रखना है आप सभी लोगों को। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे, यहाँ पर आपको ये नहीं पूछा जाता है कि कितना परसेंटेज में क्रोमियम वगैरह आपका मिलाया जाता है, इस प्रकार से आपका नहीं पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको कि यहाँ पर आपको दिया गया, कहा जा रहा है कि कार्बन 60 के एक अणु में कितने, कहा जा रहा है कि षटकोणीय एवं पंचकोणीय यहाँ पर आपको दिया गया आकृति होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। सभी ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने रहे तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन, कहा जा रहा है कि 60 के एक अणु में कितने षटकोणीय एवं पंचकोणीय, कहा जा रहा है कि पंचकोणीय आकृति होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा 20 आपका षटकोण एवं 12 पंचकोण होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, इसको एक बार आप लोग ध्यान में फिट कर लेंगे। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कार्बन 60 के एक अणु में कितने षटकोणीय एवं पंचकोणीय होता है, तो 20 आपका जो है षटकोणीय आपका होता है और 12 आपका पंचकोणीय होता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका सॉरी ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो सर्वनाम आपका हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा उसने पत्र लिखा, तो ये आपके पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को यहाँ पर आपको पहचानना है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ऐतिहासिक, यही किसी चीज़ की विशेषता को बताएगा कि ये चीज़ ऐतिहासिक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। धीरे धीरे कोई भी चीज़ अगर धीरे धीरे बस धीरे धीरे चलती है तो बस की जो विशेषता आपका पता चलेगा ये आपका धीरे धीरे के कारण से ही चलेगा, इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि राजपुत्र में कौन सा समान है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि राजपुत्र में तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो नीर और आपका सलील और अम्बु ये सभी आपका जल का पर्यायवाची होते हैं। समीर आपका नहीं हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, ये आपको ऊ आपका पन से आपका पवन से आपका संबंधित आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि निंदा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये आपका हो जाएगा स्तुति। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है तू डाल डाल में पात पात का अर्थ क्या होता है, ये आपको हमारा पूछा जाता है। चालाकी का जवाब चालाकी से देना, यही यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये आपका कामायनी हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि परहित, यहाँ पर आपको दिया गया कि सरीच धर्म नहीं पाई पर पीड़ा सम नहीं, कहा जा रहा है कि अगमाई ये पंक्तियाँ किस कवि ने लिखी हुई है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। बाकी सबसे पहले तो आप लोग ऑप्शन देख लेंगे, ये रहा सभी ऑप्शन आपके सामने। तो ये जो आपका लिखा गया है ये आपके तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर आप सभी लोगों को बताना है, कहा जा रहा है कि तो का उच्चारण स्थान क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो इसको उच्चारण खुद से आप करेंगे तो आप देख पाएंगे ये आपका दंत से आपका हो जा रहा है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द सुटेबल आर्टिकल, कहा जा रहा है कि लेटस प्ले डैश चेस। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पर आपका नो आर्टिकल। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि खेल के लिए हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर आपका ए का उत्तर आपका सही हो जाएगा, नो आर्टिकल। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट मॉडल फॉर द एक्सप्रेशन, यहाँ पर आपका एक्सप्रेशन कहा जा रहा है कि गिव यू डू दैट अगेन यू डैश, कहा जा रहा है कि बी यहाँ पर आपको पब्लिश्ड। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे कि प्रीपोजिशन के जैसा आपका कौन सा यहाँ पर आपका प्रयोग होगा, तो ये आपका यहाँ पर सेल हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन सेलेक्टिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, कहा जा रहा है कि इन यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि ड्यू लेंस आपको दिया गया लेंस, और कहा जा रहा है कि डैश ड्रिंक इज वन ऑफ द रोड्स टू, कहा जा रहा है कि रंस।
तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे कि यहाँ पर आपका कौन सा वर्ड आपका यूज होगा। तो यहाँ आपका यहाँ पर हो जाएगा इन, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि एवे यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि एवे रिसस आपको यहाँ पर दिया गया है, और इसके लिए यहाँ पर आपको बताना है कि इसका साइनोनिम्स क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। एवेरियस का जो यहाँ पर आपका हो जाएगा साइनोनिम्स आपका हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ग्रीडी, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि सिलेक्ट द सब सब्स्टिट्यूशंस दैट बेस्ट एक्सप्रेस अपोजिट साइड, तो कहा जा रहा है कि मीनिंग ऑफ द वर्ड, तो यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर आपको दिया गया रिप्लूसिव, यहाँ पर आपको दिया गया है, तो इसके लिए आपको अपोजिट मीनिंग बताना है कि कौन सा आपका हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा अट्रैक्टिव, राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है। कहा जा रहा है कि माई फादर, यहाँ पर आपको दिया गया स्ट्राइंड, कहा जा रहा है कि एवरी नेवर टू, कहा जा रहा है कि एनेबल मी टू गेट, यहाँ पर आपको दिया गया एस्टेल्ड। उसके बाद कह रहा है इन लाइफ, तो बताएंगे आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्कड वेरी हार्ड, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है। कहा जा रहा है कि पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस, तो यहाँ पर आपका करेक्ट कौन सा हो जाएगा। माई बुक इज हियर वेयर इज योर, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ मेरा बुक है और वहाँ तुम्हारा है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ से आपका फाइनली जो है आपका कुछ आपका यहाँ पर भी आपका इंग्लिश का ही क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल ऑप्शंस आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आप लोग देख लेंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कहा जा रहा है कि फॉरवर्ड आर गिवन इन एच क्वेश्चंस आउट विच, कहा जा रहा है कि विच ओनली वन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका पर ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, तो याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे। यहाँ पर आपको दिया गया चूज द वर्ड विच बी एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ द, यहाँ पर आपको दिया गया लॉजिकल, तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका रेशनल हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, जिस प्रकार मेढक से सांप संबंधित है उसी प्रकार मेढक से क्या संबंधित है, ये आपका हमारा पूछा रहा था। ये आपका मक्खी हो जाएगा, मेढक को सांप खाता है और मेढक जो है सांप जो है मेढक को खाता है, और मेढक किसको खाता है, तो ये मक्खी को या कीट को फिर खाते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर आपको कीड़ा भी दिया गया है और यहाँ पर आपको जो है मक्खी भी दिया गया, तो यहाँ पर आपका जो है मक्खी आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि किसी कूट भाषा में, तो रीजनिंग का क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको सोल्यूशन चूंकि आपको यहाँ पर आपको दे दिया गया, ठीक है। तो जिस भी सेट में आपको सोल्यूशन नहीं रहता है तो वहाँ पर मैं आपको कंप्लीट आपको सॉल्व कराता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखिए इसका सॉल्व करेंगे वीडियो को पॉज करके। ये आपका डायरेक्शन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आपका दिया गया है, तो इसको आप लोग खुद से आप बनाएंगे। इस प्रकार से आपको डायरेक्शन क्रिएट करना है, और ये जो आपका होता है ये आपका हो जाता है पूर्व आपका हो जाएगा, और ये आपका पश्चिम हो जाएगा, और ऊपर आपका उत्तर हो जाएगा, और नीचे आपका दक्षिण हो जाएगा। जिस प्रकार से आपको कहेगा उस प्रकार से आपको चलना है। यहाँ पर आपको वैल्यू आपको दिया गया है। अगला में यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर भी आपको डायरेक्शन वाला आपको सोल्यूशन आपको दे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि आपका जो कैलेंडर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इसको आप लोग अच्छे से इसको जो है आप लोग देख लेना, क्योंकि सिलेबस आपका चेंज आपका हुआ जिसमें कि रीजनिंग भी आपका पूछा जा रहा है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से अरेंज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको देखिए क्या करना है कि आपको अल्फाबेटिकल से आपको रिलेट करके आपको जो है जैसे कि PA सब में आपको दिया, उसके बाद जो भी आपका आएगा उसको आप लोग रिलेट करेंगे। इजी क्वेश्चन है, इसमें क्या टाइम वेस्ट करना है। यहाँ पर आप लोग देखिए सारा कुछ आपको डिटेल में आपको दे दिया गया है, ये सभी को आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। ये आपका जो है ये आपका समानुपात वाला आपको दिया गया है। और यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि राम अपनी कहा जा रहा है कि चीज़ें श्याम की तुलना में 25% सस्ती बेचता है, किंतु वे कहा जा रहा है कि हरि की तुलना में 25% महंगी बेचता है। तदनुसार हरि की कहा जा रहा है कि श्याम की तुलना से प्रदर्शित सस्ती कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो आप लोग को ट्रिक यहाँ पर आपको दिया गया, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। सारा में यहाँ पर आपको ट्रिक आपको दे दिया गया, ठीक है। इसको आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने, तो ये भी आपको यहाँ पर दिया गया, इसका भी आपको सॉल्यूशन आपको दे दिया गया है, तो इसको भी आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे सॉल्यूशन आपको दे दिया गया है, इसको भी आप लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका हमारा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बिहार में। याद रखेंगे, थोड़ा बिहार से रिलेटेड आपका है तो ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रखा जा रहा है कि सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सोन नदी और गंगा नदी का जो संगम है ये पटना में है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस शहर में कहा जा रहा है जन संपर्क अभियान शुरू किया है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये अजमेर हो जाएगा। तो करंट का क्वेश्चन आपका लेटेस्ट आपका दिया गया है जो कि संभावित आपका है, तो इसको आप लोग देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे
कहा जा रहा है कि हाल ही में बालासोर में एक बड़ा हादसा हुआ। बालासोर किस राज्य में स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा। तो ये जो है आपका ओडिशा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। लेटेस्ट आपका है तो याद रखेंगे। यहाँ पर कुछ आपको महत्वपूर्ण आपको फैक्ट दिया गया, आप लोग इसको रीड करेंगे। बस इतना ही क्वेश्चन आपका दिया गया था। 100 क्वेश्चन आपका फुल सेट आपका था, जो कि मैंने कंप्लीटली आपको रिवील आपको करा दिया है। तो आप लोग ने जितना भी अटेम्प्ट लिया है काफ़ी अच्छा बात है। और साथ ही जो भी आपका बिना आंसर वाला यानी कि ये तो आपका डिस्कशन वाला आपका दिया गया था, जो कि आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन आपका दिया गया है, जो कि हुबहू आपका, और साथ ही आपका करंट का भी क्वेश्चन आपका जो भी आपका संभावित आपका है, इन सभी को यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके दिया गया। तो सारा मैंने आपको रिवील आपको करा दिया है। बाकी फुल एंड प्रैक्टिस शीट फिर आपका कल आपका आ जाएगा, जिसमें 100 क्वेश्चन को हम लोग करके कवर करेंगे। उसके बाद आपको फिर आपका रहमान सर का जो भी आपका लेटेस्ट आपका बुक आया है, जिसका कि काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, और जो काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट भी दिला है, तो उन सभी का जो भी आपका, चूँकि उन सभी का एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा है पाया, तो उन सभी के द्वारा जो भी आपका लेटेस्ट आपका बुक आपका प्रिपेयर होगा, उन सभी को आपको कवर करा जाएगा। हालांकि बुक आपका मार्केट में आ चुका है, तो उसको फिर हम लोग जो है शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इसको लगा लेंगे। और जो अभी अच्छा अच्छा पब्लिकेशन आपका है, जिसमें कि पैटर्न को फॉलो किया गया है, जो कि आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंदर का पैटर्न आपका है, इसको फॉलो किया गया, इसको सबसे पहले हम लोग एंड करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, कुछ भी वीडियो अपलोड होगा तो आप नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।